जय हिंद। देखिए, आज फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि किरचॉफ का नियम है। ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है अधिकतम। इसमें दो नियम दिए थे, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे जिनको किताबों में बहुत बड़ा छाप दिया। हम भी लिखे हैं परिभाषा, देखिए क्या लिखा है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? समझ में आने, देखिए किरचॉफ ने इतना लंबा तो बताया नहीं था, उन्होंने सीधा बता दिया था आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। जो धारा आएगी वो निकल जाएगी। तो आप इसे आवेश संरक्षण, ये किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित, आवेश को संरक्षित करते हैं और इसे धारा का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको समझ में आया? प्रथम नियम समझ में नहीं आया है? कैसे? देखिए, किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसको बाबू इतना बड़ा किरचॉफ ने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, बस इतना उन्होंने दिए थे। यहाँ सूर्य छापने वाले इतना बड़ा छाप दिया कि लड़की का भेजा ही खराब कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कैसे है, इसको सबसे पहले पढ़ते कैसे। इसमें अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो किस तरह करते हैं। तो इसमें आने वाली धारा, तो आने वाली धारा कौन कौन सी है? आने वाली एक ये है, एक ये है, एक ये है आने वाली धारा। तो आने वाली धारा I1, जैसे देखिए 4 जो आ रहे हैं उनको जोड़ देते हैं, 3 प्लस और क्या रहे, और 2 आ रही है, 2। अब बराबर जाने वाली धारा कौन कौन सी है? जाने वाली धारा आपकी देखिए, यहाँ जाने वाली धारा 5 हो गई, 5 प्लस I प्लस 1। अब देखिए, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो हमें I निकालना, I पता नहीं है। इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 5 9, आपके 9 हुए इक्वल 9, और इधर 5 1 6 प्लस I। तो इधर जब ये आएगा तो I इक्वल क्या हो जाएगा, 9 और -5, तो I इक्वल 4 हुआ नहीं। तो I का मान कितना हुआ? तो ये धारा कितनी है? ये आपकी धारा 4 हो गई। समझ में आ रहा है? ये धारा 4 हो। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, किरचॉफ ने यही प्रथम नियम में कहा था। और देखिए, जब कोई धारा आएगी वो निकल जाएगी, तो बताइए यहाँ कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा नहीं, तो तभी तो उसने कहा बीजगणितीय शून्य होता है। बस इतना है। और छापने वाले इतना छाप दिया, कुछ कहने को नहीं। तो इसका किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। बस खत्म किरचॉफ। देखिए, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ इतना बड़ा बता दिया गया, कुछ कहने को नहीं। क्या? किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंदपास में विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अरे बाबू, इतना नहीं था। उसने कहा था, क्या कहा? उन्होंने कहा था धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। कोई धारा है और प्रतिरोध का गुणनफल जो है वो नियत रहता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा बता दिया। इसके अनुसार देखिए, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंदपास में विभिन्न भागों में, ये कोई विद्युत परिपथ दो बंदपास कितने हैं? इसमें 2 बंदपास हैं। कितने? 2 बंदपास हैं। उसमें बहने वाली धारा, उसमें संगत गुणनफल के बीजगणितीय योग तथा उसमें लगे उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के शून्य के बराबर होता है। वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है ये नियम। देखिए, जैसे आप इसमें न्यूमेरिकल आ जाए, कैसे करते हो? न्यूमेरिकल इसमें से अगर एक पास कितने हैं, तो हम लेते हैं सबसे पहले पास 1 के लिए। किसके लिए? पास 1 के लिए। पास 1 के लिए क्या, कैसे इसका वो करेंगे? जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें धारा क्या है? I है, धारा I1, और प्रतिरोध R1 है, तो गुणे R1। उसने कहा धारा और प्रतिरोध की गुणनफल हमेशा नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। तो इसमें और देखिए कुछ है, तो ये इसमें ये धारा इधर जा रही थी, इधर, अगर ये भी इधर चली आती तो ये
जुड़ जाती, लेकिन ये इधर से इधर जा रहे तो इसका मतलब कि माइनस I2 गुणे R2। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये इसके विद्युत वाहक बल के बराबर है। तो E1 क्या होगा, E1 इधर से जा रहा था, E2 इधर से आ रहा है, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा कि नहीं, E1 माइनस E2 ये हुआ मतलब पास के लिए। अब पास से दूसरे के लिए, अब पास दूसरे के लिए, तो आप लोग इतना सा, अब पास दूसरे के लिए क्या होगा, पास दूसरे ये है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो I2 गुणे R2, I2 गुणे R2 तो ये हुआ। अब इसमें ये धारा बह रही है तो ये I3 है। तो यहाँ से ये अब इधर ये इधर से I धारा इधर से और इधर से जा रही, तो ये तो सेम उसमें डायरेक्शन में जा रहे, तो इसका मतलब कि ये भी प्लस हो जाएगी, I3 गुणे R3 इक्वल। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए विद्युत वाहक बल कितना, एक ही नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब विद्युत वाहक बल E2 होगा, बस इतना है। तो न्यूमेरिकल इस प्रकार करना है, जिस प्रकार जिसकी डायरेक्शन हो उसी प्रकार। पास देख, अगर इसमें एक पास और लग जाता तो पास और एक हो जाता, जी I3 था, जी I3 था, तो इसकी जगह अगर I3 की जगह पर ये भी लिखना चाहते तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितने पास होंगे उतना ही बनेगा। ये इसमें क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, कितना भी कठिन हो, आ जाएगा। तो आप लोग ये सेकंड लॉ भी समझ में आएगा और फर्स्ट लॉ भी समझ में। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या, किसी विद्युत परिपथ में बंद पास, कोई बंद पास है, उसमें विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, उसके संगत गुणनफल, मतलब ये गुणनफल उसके योग के पास के में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता। तो ये देखिए बराबर हुआ है। तो इसका नियम क्या कहता है, देखिए बहुत बड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा याद करिएगा। क्या है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा नियत रहता है, ये सेकंड लॉ है। इतना समझ में आया आप लोग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।